Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है. वी आर वेरी डिलाइटेड टू टेल यू दैट लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड और हम पूरी अनॉइंटिंग के साथ, पूरे प्रेयर के साथ आपके पास ये वर्ड को लेके आते हैं ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में उद्धार आए और आपके जीवन विक्टोरियस हो. ये प्रोग्राम को हमने विक्टोरियस लिविंग नाम इसलिए दिया ताकि हम आपके जीवन में विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें. And all the testimonies, the messages, the pastors who are getting connected, I'm so happy that this program is blessing everybody. चलिए आज हम अपनी बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज ये मौका दिया कि हम अपने भाई और बहनों के पास आ सकें, आपका वचन लेके आ सकें. परमेश्वर, वचन में जीवन है. वचन जब देहधारी होता है परमेश्वर, हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है. परमेश्वर, अगर एक वचन हम आपसे सुनते हैं क्लियरली तो हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है. सो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि आप अभी अपने लोगों से आप बात करेंगे, उनके दिलों से आप बात करेंगे, उनके हृदय के आँखों को खोलेंगे. परमेश्वर, यू विल ओपन द आइज ऑफ देयर हार्ट्स लॉर्ड, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन परसिवियर एंड देयर लाइव्स विल चेंज. परमेश्वर, मैं हर एक इंसान के जीवन में विक्ट्री बोलती हूँ आज जो मुझे देख रहे हैं. आपकी जो भी बच्चे किसी वक्त भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका जीवन ब्लेस हो जाए. परमेश्वर, यीशु के नाम से आई प्रे फॉर सिग्निफिकेंट चेंज इन द टाइम एंड सीजन. इन यीशुस नेम आई प्रे, आमेन. आज मैं समय के बारे में बताना चाहती हूँ. टाइम एंड सीजन. समय हमेशा के लिए नहीं रहता है हमारे हाथ में. एक दिन हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे. हमारे पास कुछ ही साल, कुछ ही महीने, हो सकता है बहुत सारा समय हमारे पास है और हो सकता है बहुत कम समय हमारे पास है. लेकिन समय एक ऐसा चीज़ है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हमें यीशु के पास वापस जाना है, उसके दरबार में वापस जाना है और हमें इस जीवन का लेखा जोखा उस दिन हमें देना पड़ेगा. उस दिन हम कुछ भी नहीं बदल सकते. इसलिए समय का कीमत समझना बहुत ज़रूरी है. आप समय का वैल्यू दें. वैल्यू द टाइम एंड सीज़न इन योर लाइफ, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला है. मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी. एक बार मैं पापा के साथ, मेरे फादर के साथ जो इंजीनियर थे, उनके साथ खड़े होके घर के बाहर हम सनसेट देख रहे थे. बहुत सुंदर सनसेट, विंटर टाइम था. मैं कभी नहीं भूलूंगी, उस दिन सनसेट हो रहा था और मेरे फादर ने मुझे उस सन को दिखा के बोला, बेटा ये जो सन आज चला गया, ये हिस्ट्री में कभी नहीं वापस आएगा, ये फ्यूचर में कभी नहीं वापस आएगा, कभी ये दिन और रिपीट नहीं होगा. ये आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए. उनकी बात हमेशा मेरे साथ रही और मैं समय की बहुत वैल्यू पहले से भी करती थी. और जब मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ 18 जून को 2019 में, उसके बाद से मैं ऑलरेडी कॉन्शियस थी, मैं और कॉन्शियस हो गई. मैंने सोच लिया कि मैं एक दिन भी अब वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जितना भी समय बचा है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और वो हाथ से निकल जाएगा और मुझे परमेश्वर के पास वापस जाना है. और उस दिन मैं परमेश्वर को क्या बताऊंगी कि मैं इस दुनिया को क्या दे के गई. सो आज हम एक डेथ रेजरेक्शन के बारे में ही बात करेंगे किताब से, जो कि बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 11 में है. बहुत सारे लोग आप में से इसको जानते होंगे. ये लाजरस की स्टोरी है. ये मैं बच्चों को ऐसे बुक्स के साथ पढ़ाती हूँ. मुझे बच्चों के साथ सीखना बहुत अच्छा लगता है. मेरे बच्चों को मैं सुपर बुक से पढ़ाती हूँ, चिल्ड्रंस बाइबल से पढ़ाती हूँ, ये इंडिविजुअल स्टोरी बुक्स भी उनको दिखाती हूँ मैं. तो मैं जब इनको पढ़ाती हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए. तो ये लाजरस की स्टोरी मैं देख रही थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं. अब लाजरस जो आप देखिए कि टूम से कैसे वो वापस आ रहा है. अब ध्यान से देखिए. और लाजरस की स्टोरी में हम देखते हैं कि यीशु जो है, उनको अच्छी तरह से पता था कि लाजरस बीमार है.
उनके पास संदेश आता है जॉन चैप्टर 11 में कि लाजरस बीमार है और आप आएँ, क्योंकि लाजरस उनका दोस्त था। लेकिन जीसस रुकते हैं, जीसस तुरंत नहीं आते हैं, जीसस रुक जाते हैं, और जब तक वो लाजरस के पास पहुंच रहे हैं तब तक 4 दिन हो चुके हैं। उनकी जो सिस्टर है वो बोलते हैं कि अगर आप आ जाते टाइम पे तो शायद मेरा भाई बच जाता। तो यहाँ पे जीसस कैसे बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, and many of Jews had joined the women around Martha and Mary, 2 sisters, to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई जो है वो मरता ही नहीं। कई बार परमेश्वर ऐसे सिचुएशंस को हमारे जीवन में अलाउ करते हैं जो कि बहुत होपलेस होता है। देखिए यहाँ पे यीशु को पता था वो पहले दिन भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में हो चुका है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वो एक साइन एंड ए वंडर है। आप एक पार्ट ऑफ प्रोसेस हैं, एक जीवन में आपका प्रोसेस से होके आप गुजर रहे हैं। आप जो हैं एक प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, और आप एक बड़े पिक्चर का एक हिस्सा हैं, जो पिक्चर हम देख नहीं पाते हैं। हम बड़े पिक्चर को देख नहीं पाते हैं, हमारे पास सिर्फ एक टुकड़ा होता है, एक पजल का एक टुकड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख पाते हैं। वो आदि और अंत है, और वो शुरुआत से, धरती की शुरुआत से पहले ही आपके बारे में क्या प्लानिंग्स हैं उनके, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आज मैं चुनौती देती हूँ आपको कि आप परमेश्वर पे भरोसा करना सीखें। यहाँ पे मार्था ये भी कहती है कि लॉर्ड, इफ़ यू हैड बीन हियर माय ब्रदर वुडंट हैव डाइड, बट इवन नाउ आई नो दैट वट एवर यू आस्क ऑफ गॉड, गॉड विल गिव यू। वो उम्मीद कर रही है कि मार्था उम्मीद कर रही है कि जीसस बोलेंगे कि पिता परमेश्वर को कि इसको जगाओ। Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said, I know that he will rise again on the resurrection day. Last day. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. यानी कि अनंत जीवन। shall never die. Do you believe this? जब ये मार्था को पूछते हैं, मार्था says, yes Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into this world. यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्था के पास रेवलेशन है कि यीशु ही मसाया है। मार्था के पास रेवलेशन है। माई क्वेश्चन टू यू, आपने शायद कंप्लेन किया होगा परमेश्वर के साथ बहुत बार कि आप परमेश्वर आप टाइम पे क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, आप टाइम पे आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया। आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर यीशु जो है वो कभी भी लेट नहीं आते हैं, वो हमेशा वक्त पे आते हैं। वक्त से पहले नहीं आते हैं, वक्त के बाद नहीं आते। यानी कि आपको जो लग रहा है कि परमेश्वर ने देर कर दी है, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि यस लॉर्ड आई बिलीव। मार्था के पास रेवलेशन था कि ही इज द क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है आज, क्या आप जानते हैं कि यीशु ही मसाया है? क्या आप जानते हैं कि यीशु ही सन ऑफ गॉड है? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पे अपने आप को बलिदान दे के आपको बचाया? क्या आप जानते हैं? जीसस उसके बाद क्या करते हैं? एंड व्हेन ही सेड दैट दीज थिंग्स शी वेंट एंड कॉल्ड मैरी द अदर सिस्टर को लेके आई। एंड जब वो टूम में पहुंचे तो हमने देखा कि यीशु जो है, नाउ जीसस हैड नॉट येट कम इनटू द टाउन बट वाज in a place Martha met him. Then the Jews who were there were comforting her. They saw Mary rose up quickly and went. So उन्होंने आपस में बात किया, मेरी को जाते हुए देखा। Then Mary came where Jesus was and saw him. She fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died.
अगेन वो भी वही सेम चीज़ बता रहे कि यीशु अगर आप टाइम पे आ जाते तो मेरा भाई जो है वो नहीं जाता इस दुनिया से। Therefore when Jesus saw her weeping, he groaned in the spirit and was troubled, and he said, Where have you laid him? They said, Lord, come and see. Jesus wept. ये बाइबल में लिखा है सिर्फ 2 शब्द जीसस के बारे में जब जीसस रोए हैं, यानी कि जीसस के पास सारे इमोशंस हैं। जब मैं गॉस्पेल पढ़ती हूँ कि मैं देखती हूँ कि वो टायर्ड भी होते थे, वो एंग्री भी हुए, वो रोए भी यहाँ पे। तो जीसस सारे इमोशंस को उन्होंने फेस किया इंसान के बिहाफ में। Then Jews said, See how he loved him. And some of them said, Couldn't this man who opened the eyes could have stopped Lazarus from dying? एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हूँ, सब यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं कि इन्होंने मरते हुए रोका क्यों नहीं। कई बार हमें ऐसे लगता है, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ हुआ है मेरे फ्रेंड्स, जहाँ पे मुझे लगा कि परमेश्वर ने उस बात को होने से रोका क्यों नहीं मेरे जीवन में। क्यों, आखिर क्यों उसने वो सब दुख को मेरे जीवन में होने दिया। बहुत देर तक मैं इस सवाल परमेश्वर से पूछती रही। 2019 में मुझे इसका जवाब मिला। He said, The battle makes you who you are. अगर दाऊद गोलायत का सामना ना करता तो वो शेपर्ड बन के बूढ़ा होके इस दुनिया से चला जाता, लेकिन एक गोलायत का सामना करने से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गोलायत का उसने सामना किया, इसीलिए वो राजा बना। तो आपके ज़िंदगी में जो संघर्ष है मेरे फ्रेंड, जो चैलेंजेस आप होके गुजरे हैं, जो भी कष्ट है, जो भी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो सब कुछ आपके फ्यूचर की तैयारी है। परमेश्वर सिर्फ आपको तैयार कर रहा है, उसके लिए आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आपके जो जहाँ पे आप जा रहे हैं, ये सब आग से गुजर के जाना आपना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा है वहाँ पहुँचने के लिए जो आपके जीवन में रखा है। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.